कोमलता से अपनी आंखों को बंद करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास के साथ 3 बार ओम का उच्चारण। अब हम सबसे पहले करेंगे मार्जरी आसन। मार्जरी आसन के लिए आप ऐसे घुटने के बल आ जाएंगे और अपने घुटने से अपने एल्बो को लगाते हुए एक हाथ की दूरी पे, फिर एक पंजे की दूरी पर आते हुए दोनों हाथों पे इस तरह से खड़े हो जाएंगे और आप घुटने के बल रहेंगे। इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर, एक्सहेल करते हुए कंधों को ऊपर की ओर उठाते हुए और नाभि को देखने की कोशिश। इसको बोलते हैं हम मार्जरी आसन। आपकी कमर दर्द के लिए, कंधे के दर्द के लिए ये आसन सबसे बेस्ट आसन है। और इसको कभी भी जब आप क्लास स्टार्ट करते हैं, आप योगा स्टार्ट करते हैं सेल्फ, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले इस आसन को ज़रूर कर लीजिए। स्पेशली आफ्टर 40 के बाद तो हर सेशन के बाद आपको ये आसन ज़रूर करना चाहिए। अब हम आएंगे पर्वत आसन में। मार्जरी आसन से अपने घुटने को उठाइए, तो आप इस तरह से अपने पैर पीछे की ओर अपनी हील को दबाते हुए पर्वत, घुटने को नीचे रखेंगे, फिर आएंगे हम भुजंग में। हम डायरेक्ट पर्वत और भुजंग भी कर सकते हैं, बट सबसे पहले अपने आप को सेफ करने के लिए हम सबसे पहले घुटने के बल आएंगे, फिर अपने आप को भुजंग में लेके आएंगे। तो पर्वत और भुजंग इस तरह से हम इसको 10-20 जितना भी आप स्टार्ट कर सकते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं इसको। तो अपने घुटने के बल आएंगे, फिर अपनी कमर को नीचे की ओर रखते हुए और इस तरह से भुजंग आसन में आएंगे। क्योंकि अधिकतर आफ्टर 40 के बाद जो है हमें घुटने, कमर इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। तो आसनों को थोड़ा-सा हम अपने आप को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करके, थोड़ा-सा सेफ करते हुए अपने आसनों में हम इस तरह से आएँगे, ताकि हम अच्छे से जब हम योग स्टार्ट कर रहे हैं तो हम उसको अच्छे से कर सकें। और फिर धीरे-धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो आप इस आसन में अपने आप को सेट कर सकते हैं, बिना किसी उसके डायरेक्ट आप पर्वत से भुजंग भी कर सकते हैं। अब हम शशांक आसन से धीरे से अपने पैर के पंजों को लॉक करते हुए पर्वत आसन में आएंगे। पैरों में गैप कर लेंगे मैट के बराबर और अपने हाथों में कंधे के बराबर। राइट हैंड से लेफ्ट पैर को टच करेंगे, लेफ्ट से राइट हैंड पैर को टच करेंगे। अगर आप पैर को नहीं टच कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा अपने कंधे को अंदर की ओर दबाने की कोशिश करिए, और अगर टच कर पा रहे हैं तो आप पैर को टच करिए, और अगर आप अपने पैर के पंजों को पकड़ पा रहे हैं तो बेस्ट। ठीक है? धीरे-धीरे कोशिश करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ में जल्दी से कर लें, बहुत आराम-आराम से टच करेंगे। पैर के पंजे को भी टच कर सकते हैं, धीरे से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है या अच्छी है तो आप पैर की हील को भी टच कर सकते हैं। इस आसन को भी, इस स्ट्रेचिंग को भी आपको 10 से 20 टाइम लेना है अपनी सुविधा अनुसार। अब हम खड़े हो जाएँगे, अपने हाथ कुछ इस तरह से रखेंगे और धीरे से अपने घुटने को उठाते हुए अपनी हथेली से टच करेंगे। अब अपनी हथेली को नीचे की ओर नहीं लाएँगे। आप अपने घुटने को उठाएँगे इस तरह से और अपनी हथेली पर टच करेंगे। हाथ नीचे की ओर नहीं लाना है, ये गलत है। ठीक है? 10-20 जितना भी आप कर सकते हैं। अब थोड़ी देर रेस्ट के बाद अपने दोनों हाथ अपने सिर के पीछे से इस तरह से लगाते हुए दबाव नहीं देंगे और पैरों में हल्का-सा गैप रखते हुए राइट साइड जाएँगे, तो आपका राइट घुटना राइट एल्बो को टच करेगा। सॉरी, राइट साइड जाएँगे, राइट साइड से लेफ्ट घुटना, लेफ्ट से राइट घुटना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप 10-20 जितना भी करें, फिर रेस्ट, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे, फिर से खड़े होंगे और अब खड़े हो जाएंगे और अब दोनों हाथ अपने सिर के पीछे लगाएंगे। हाँ, राइट से राइट, लेफ्ट से लेफ्ट। राइट एल्बो जो है वो राइट घुटने को टच करेगी और लेफ्ट लेफ्ट घुटने को टच करेगी। आराम से करिए, आराम-आराम से साइड टू साइड पूरी स्ट्रेचिंग आपकी आनी चाहिए। अगर थोड़ा-सा लग रहा है कंफर्टेबल नहीं है तो हल्का-सा आप आगे की ओर कर सकते हो। इसको भी आप 10 या 20 टाइम करिए, आराम से करिएगा। शुरुआत हमेशा हमें हर एक जो भी आसन करते हैं, वो जो रेपिटेशन में चीज़ें करते हैं, उनको 10 से स्टार्ट करें तो ज़्यादा सही है। फिर उसके बाद आप 20 या 40 तक जा सकते हैं।
अब आप दोनों पैरों को मोड़ के बैठेंगे सुखासन में और राइट पैर के अंगूठे को अपने माथे से लगाएँगे, फिर लेफ्ट पैर के अंगूठे को अपने माथे से लगाएँगे। जो आप अभी पेल्विक ओपनिंग की ये स्ट्रेचिंग ले रहे हैं, इसको करने के लिए आप अपने माथे को ना झुकाएँ तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको सर्वाइकल का इश्यू है तो आप माथे को झुका सकते हैं, बट अगर कोशिश करें कि आप अपने पैर के अंगूठे को अपने माथे से लगाएँ, 10 या 20 टाइम आप इसको भी कर सकते हैं। अब आप लेट जाएँ आराम से, दोनों हाथ अपने बगल में रखेंगे, पैरों में गैप कर लेंगे। अब अपने पैर को उठाएँगे और अपने पैर के पंजे को अपने चेस्ट से लगाने की कोशिश करेंगे। जब आप एक पैर ऊपर लेके आ रहे हैं, जब भी सबसे पहले हम राइट लेग से ही स्टार्ट करेंगे। फिर जब आप राइट लेग को लाते हैं तो लेफ्ट पैर नीचे सीधा रखिए। जब आप लेफ्ट पैर को लेके आते हैं तो राइट पैर को सीधा रखिए। इस स्ट्रेचिंग को करने में एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि आपकी नेक जो है वो ज़मीन पर ही रहेगी। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि नेक को उठाकर अपने पैर के पंजे से लगाने लगते हैं। तो आपको अगर सर्वाइकल का इश्यू है तो स्टिफनेस या पेन आ सकता है। अब आप रिलैक्स करेंगे। जब भी आप योग करते हैं तो योग में आप हमेशा सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आप सबसे पहले अपनी स्ट्रेचिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और कुछ ऐसे प्रॉप्स जिनको आपको रखना बहुत ज़रूरी है अपने पास, जैसे ब्रिक्स है या पिलो है, रुई की पिलो है। इन सब से क्या होता है कि आप इंजरी से बच सकते हैं। अब इस आसन के लिए क्या करेंगे, अपनी कमर के नीचे हम पिलो लगाएंगे, अपने राइट पैर को फोल्ड करेंगे और लेफ्ट पैर से इस तरह से सर्कल बनाएंगे, 10 काउंट या 20 काउंट इस सर्कुलर बनाएँगे। पैर को ऊपर 90 डिग्री पे लेके आएँगे, पैर को साइड में लेके जाएँगे और उसी पैर को नीचे ज़मीन से ना टच करते हुए पैर को ऊपर की ओर उठाएँगे। अब हम पैर को चेंज कर देंगे, तो फिर अपना लेफ्ट पैर फ़ोल्ड करेंगे। इसी तरह से जैसे आपने लेफ्ट से किया था, अब हम राइट पैर से इसी तरह से अपना रोटेशन लेंगे, पेल्विक रोटेशन लेंगे, 10 या 20 काउंट। एक एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पैर जो हैं, आपके घुटना जो आपका है, वो सीधा रखें आप। जितना हो सके स्टार्टिंग में। अब अपने दोनों पैरों को मोड़िए और कोशिश करिए कि अपने हाथों से अपने पैर के पंजे को आप पकड़ लें। अपने कोर को टाइट करते हुए सेतु बंद आसन के लिए अपनी कमर को उठाएँगे अप एंड डाउन। जब अपनी कमर को उठाएँगे तो अपनी नाभि को अंदर की ओर टाइट कर लीजिए। जब अपनी कमर को ज़मीन की तरफ लेके जाएँगे तो नाभि को लूज़ छोड़िए। इसी तरह से आप 10 या 20 काउंट इसको ज़रूर करिए। धीरे से 10 या 20 होने के बाद अब आप पेट के बल आ जाएँगे। राइट साइड करवट ले लेंगे और पेट के बल आ जाएँगे। अब हम करेंगे धनुरासन। जैसे आपने सेतुबंद आसन में पीठ के बल लेट के पैर को पकड़ा, वैसे ही धनुरासन में आप पेट के बल जो आएँगे, तो आप ऐसे अपने दोनों पैरों को पकड़ेंगे और अपने पैरों को पीछे की ओर धक्का देते हुए अपने कंधे को उठाएँगे। जब आप अपने कंधे को उठा रहे हैं, तो ऑटोमैटिकली आपका जो शोल्डर है वो जो है वो अच्छे से पीछे की ओर जा रहा है, तो आपका सर्वाइकल बहुत फ्री होता है। धीरे-धीरे अपनी स्ट्रेचिंग को ऐसे बढ़ाते हुए आप इस आसन को करिए, फिर होल्ड करिए।